नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम CPCT एग्जाम के लिए कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यह सभी क्वेश्चन पहले भी CPCT एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, रिपीट किए गए हैं। यह सभी क्वेश्चन हमने CPCT के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से सिलेक्ट किए हैं। हमारे चैनल पर CPCT की तैयारी के लिए मल्टीपल वीडियोस को अपलोड किया गया है। आप सभी वीडियोस को डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से देख सकते हैं, समझ सकते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए या CPCT एग्जाम के लिए कंप्यूटर के क्वेश्चंस को तैयार कर सकते हैं। यह हमारा CPCT एग्जाम की तैयारी के लिए पार्ट 9 है, 9वें नंबर का वीडियो है। इससे पहले भी हम कई वीडियोस को अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, डायरेक्टरी के अंदर बनाई गई डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है। एक डायरेक्टरी के अंदर जब कोई दूसरी डायरेक्टरी बनाई जाती है तो उस डायरेक्टरी को हम क्या कहते हैं। पहले आपको यह पता होना चाहिए कि डायरेक्टरी क्या होती है। डायरेक्टरी फोल्डर को कहा जाता है। फोल्डर का मतलब होता है डायरेक्टरी, और जब हम एक फोल्डर के अंदर कोई दूसरा फोल्डर बनाते हैं तो उसे कहा जाता है सब फोल्डर। जो हमारा पहला फोल्डर होता है उसे हम कह सकते हैं मेन फोल्डर या पेरेंट फोल्डर, और उसके अंदर जो फोल्डर बनाए जाते हैं वह होते हैं हमारे सब फोल्डर या चाइल्ड फोल्डर। तो जब एक डायरेक्टरी के अंदर कोई दूसरी डायरेक्टरी बनाई जाएगी तो उसे कहा जाएगा सब डायरेक्टरी। मतलब एक फोल्डर के अंदर बनने वाले अदर सभी फोल्डर को बोला जाता है सब फोल्डर, और फोल्डर का दूसरा नाम होता है डायरेक्टरी। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सब डायरेक्टरी। एक डायरेक्टरी के अंदर बनने वाली डायरेक्टरी को सब डायरेक्टरी कहा जाता है। एक फोल्डर के अंदर बनने वाले फोल्डर को सब फोल्डर कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस टोपोलॉजी को लीनियर टोपोलॉजी के रूप में जाना जाता है। यह कंप्यूटर नेटवर्क का क्वेश्चन है। टोपोलॉजी होती है मल्टीपल टाइप्स की, बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी। तो हमें यहाँ पर बताना है निम्न में से किस टोपोलॉजी को लीनियर टोपोलॉजी के रूप में जाना जाता है। लीनियर टोपोलॉजी मतलब जो लाइन से होती है, क्रम अनुसार होती है, लाइन से होती है, एक लाइन के रूप में होती है, उस टोपोलॉजी को बोला जाता है लीनियर टोपोलॉजी। तो निम्न में से किस टोपोलॉजी को लीनियर टोपोलॉजी के रूप में जाना जाता है। लीनियर टोपोलॉजी आपको बस से याद रखना है। जो बस होती है, बस में लाइन से मल्टीपल सीट होती हैं, कई सीट होती हैं लाइन से। तो जो लीनियर है वह होती है बस टोपोलॉजी, जिसमें हमारा एक सर्वर होता है और एक सिंगल वायर से मल्टीपल क्लाइंट्स कनेक्ट होते हैं। तो जो बस टोपोलॉजी होती है वह एक लीनियर टोपोलॉजी होती है, लाइन से चलती है, जिसमें एक सर्वर से मल्टीपल क्लाइंट को सिंगल वायर के माध्यम से कनेक्ट किया जाता है। टोपोलॉजी का मतलब होता है एक नेटवर्क में यूज होने वाले सभी कंपोनेंट्स को प्रॉपरली अरेंज करना। जब कोई नेटवर्क बनता है, उस नेटवर्क में यूज होने वाले सभी कंपोनेंट को प्रॉपरली अरेंज करने के लिए टोपोलॉजी का यूज किया जाता है। और जो लीनियर टोपोलॉजी होती है वह होती है बस टोपोलॉजी, जिसमें एक सर्वर से मल्टीपल क्लाइंट को सिंगल वायर के द्वारा लाइन से कनेक्ट कर दिया जाता है। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बस टोपोलॉजी। देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन MS एक्सेल से लिया गया है। MS एक्सेल में फाइल को सेव करने के लिए कौन सा की कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है। जब आप MS एक्सेल में कोई फाइल बनाते हैं और उस फाइल को यदि आप सेव करना चाहते हैं तो दिए गए ऑप्शन में से आपको कौन से की कॉम्बिनेशन को यूज करना होगा। नॉर्मली हम फाइल को सेव करने के लिए कंट्रोल S का यूज करते हैं। कंट्रोल S से हम फाइल को सेव कर सकते हैं, और यदि हमें फाइल को सेव एज करना है तो हम F12 का यूज कर सकते हैं, F12 फंक्शन की। लेकिन यहाँ पर हमें कुछ अलग की कॉम्बिनेशन दिए गए हैं और हमें इन सभी की कॉम्बिनेशन में से सिलेक्ट करना है कि एक्सेल की फाइल को सेव करने के लिए हम कौन सा शॉर्टकट या कौन सा की कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं। Shift + F11, Shift + F10, Shift + F12 या Shift + F9। तो यहाँ पर आपको याद रखना है फाइल को सेव एज करने की शॉर्टकट की होती है F12। आप किसी भी सॉफ्टवेयर में यदि फाइल बनाते हैं, उसको सेव एज करना है तो शॉर्टकट की होती है
F12 और यदि हम उसको शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो हमारी फाइल सेव हो जाएगी। मतलब फाइल को सेव करने के लिए शिफ्ट प्लस F12 शॉर्टकट की है और यदि आप फाइल को सेव एज करना चाहते हैं तो शॉर्टकट की होती है F12। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शिफ्ट प्लस F12। हम एक्सेल की फाइल को शिफ्ट प्लस F12 से भी सेव कर सकते हैं। नॉर्मल जो सेव की शॉर्टकट की होती है वह होती है कंट्रोल प्लस एस, लेकिन हम शिफ्ट प्लस F12 से भी फाइल को सेव कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शिफ्ट प्लस F12। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन भी MS एक्सेल से लिया गया है। स्प्रेडशीट के प्रत्येक बॉक्स को ब्लैंक कहा जाता है। जो एक्सेल की सीट होती है उसे स्प्रेडशीट कहा जाता है, जिसपे मल्टीपल रो और कॉलम होते हैं। जब एक रो और कॉलम मिलता है तो एक सेल क्रिएट होता है, उसे कहा जाता है बॉक्स या सेल। स्प्रेडशीट में जो बॉक्स होते हैं, बॉक्स मतलब रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन, रो और कॉलम का इंटरसेक्शन, उसे कहा जाता है सेल। एक्सेल की जो सीट होती है वह मल्टीपल रो और कॉलम में डिवाइड होती है और जब एक रो और कॉलम मिलता है तो एक बॉक्स क्रिएट होता है, उस बॉक्स को कहा जाता है सेल। और हम जो भी डेटा टाइप करते हैं वर्कशीट में वह सेल में टाइप होता है। प्रत्येक सेल का अपना एक एड्रेस होता है जिसे सेल एड्रेस कहा जाता है। मतलब स्प्रेडशीट के प्रत्येक बॉक्स को सेल कहा जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सेल। स्प्रेडशीट का जो प्रत्येक बॉक्स होता है, रो और कॉलम का इंटरसेक्शन होता है, उसे सेल कहा जाता है। देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपरलिंक ऑप्शन की शॉर्टकट की होती है। यदि हमें MS वर्ड में, एक्सेल में, पावर पॉइंट में हाइपरलिंक क्रिएट करनी है, हाइपरलिंक मतलब एक फाइल से किसी दूसरी फाइल को लिंक करना है, तो हाइपरलिंक ऑप्शन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने MS वर्ड में एक फाइल बनाई है 1 नाम से और एक फाइल बनाई है 2 नाम से। अब यदि हम इन दोनों फाइल को आपस में लिंक करना चाहते हैं, कनेक्ट करना चाहते हैं, तो हम हाइपरलिंक ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। हमें यहाँ पर हाइपरलिंक की शॉर्टकट की बतानी है कि हाइपरलिंक ऑप्शन को हम किस शॉर्टकट की के माध्यम से उपयोग कर सकते हैं। कंट्रोल H, कंट्रोल L, कंट्रोल K और कंट्रोल N। तो आपको याद रखना है हाइपरलिंक की स्पेलिंग को। हाइपरलिंक की स्पेलिंग में लास्ट कैरेक्टर जो होता है वह K होता है, लास्ट कैरेक्टर से याद रखें। और हाइपरलिंक ऑप्शन की शॉर्टकट की भी क्या है, कंट्रोल प्लस K। यदि आप सभी शॉर्टकट की को पढ़ें तो आपको आंसर ऑटोमेटिक समझ में आएगा। कंट्रोल H रिप्लेस ऑप्शन की शॉर्टकट की होती है, रिप्लेस की। कंट्रोल L लेफ्ट अलाइनमेंट की शॉर्टकट की होती है। कंट्रोल N न्यू की शॉर्टकट की होती है। अब एक ऑप्शन हमारे पास बच रहा है कंट्रोल प्लस K। तो आपको कंट्रोल प्लस K हाइपरलिंक की स्पेलिंग से ध्यान रखना है। हाइपरलिंक की स्पेलिंग में लास्ट कैरेक्टर होता है K और हाइपरलिंक की शॉर्टकट की भी क्या होती है, कंट्रोल प्लस K। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है। हमें कुछ डिवाइस के नाम दिए गए हैं और हमें बताना है निम्न में से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है। माइक्रोफोन, माउस, स्कैनर या प्लॉटर। तो माइक्रोफोन मतलब माइक, ये तो एक इनपुट डिवाइस है जिससे हम ऑडियो डेटा को बोलकर इनपुट कर सकते हैं। माउस भी एक इनपुट डिवाइस है, स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है, लेकिन प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस होती है। प्लॉटर मतलब जिससे बड़ी साइज के प्रिंट आउट निकाले जाते हैं, जो बड़े बड़े फ्लैक्स होते हैं, बैनर्स होते हैं, होर्डिंग्स होते हैं, उनका प्रिंट आउट निकालने के लिए प्लॉटर का यूज किया जाता है। तो प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस नहीं है। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्लॉटर। प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कि लार्ज साइज का प्रिंट आउट निकालने के लिए यूज किया जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्लॉटर। देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक मॉडिफायर की नहीं है। हमें कीबोर्ड की जो की होती हैं उनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया गया है। निम्न में से कौन एक मॉडिफायर की नहीं है। कीबोर्ड में कई प्रकार की होती हैं, कई प्रकार के बटन होते हैं। सभी प्रकार की को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। हमें यहाँ पर बताना है दी गई की में से कौन सी की मॉडिफायर की नहीं है। पहले आपको यह समझना होगा कि मॉडिफायर की क्या होती है। मॉडिफाई मतलब बदल देना। तो ऐसी की जो किसी दूसरी की के वर्ग को बदल देती है वह की कहलाती है मॉडिफायर की। फॉर एग्जाम्पल, आप नॉर्मल सी को प्रेस करेंगे, नॉर्मल सी को, तो सी कैरेक्टर टाइप होगा,
लेकिन यदि आप कंट्रोल के साथ सी को प्रेस करेंगे तो यह कॉपी का वर्क करेगा। मतलब नॉर्मल सी कैरेक्टर, नॉर्मल सी की जो है उसकी वर्किंग को कंट्रोल ने बदल दिया। तो ऐसी की जो दूसरी की वर्किंग को बदल देती हैं, चेंज कर देती हैं, वह कहलाती है मॉडिफायर की। तो यहां पर जो शिफ्ट की होती है, कंट्रोल की होती है और ऑल्ट की होती है, यह सभी मॉडिफायर की हैं। मतलब इन की के साथ किसी दूसरी की को यूज किया जाता है, लेकिन बैक स्पेस मॉडिफायर की नहीं होती है। इससे हम टेक्स्ट को डिलीट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बैक स्पेस। बैक स्पेस मॉडिफायर की नहीं होती है। ऑल्ट, शिफ्ट, कंट्रोल यह सभी हमारी मॉडिफायर की होती हैं। देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड का फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा है? मतलब विश्व का, दुनिया का पहला कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा है? आई नेट, NSF नेट, अर्पा नेट या वी नेट? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दुनिया का मतलब वर्ल्ड का फर्स्ट जो कंप्यूटर नेटवर्क है वह है अर्पा नेट। अर्पा नेट, यहां पर आपको इसका फुल फॉर्म भी याद रखना है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। जो अर्पा नेट है यह दुनिया का पहला कंप्यूटर नेटवर्क है और अर्पा नेट का फुल फॉर्म होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। इस क्वेश्चन में आपको दो क्वेश्चन तैयार करने हैं। दुनिया का, वर्ल्ड का पहला कंप्यूटर नेटवर्क है अर्पा नेट, जिसका फुल फॉर्म होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। इस क्वेश्चन में आपको दो क्वेश्चन तैयार करने मिले। दुनिया का पहला कंप्यूटर नेटवर्क है अर्पा नेट, जिसका फुल फॉर्म होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। यह नेटवर्क यूएस में बनाया गया था, जो कि पहला नेटवर्क है दुनिया का, जिसका नाम है अर्पा नेट। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि डेटा सिक्योरिटी से रिलेटेड है। साइबर सिक्योरिटी का या इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का कंप्यूटर नेटवर्क का टॉपिक है। इंक्रिप्शन के द्वारा ब्लैंक टेक्स्ट को ब्लैंक टेक्स्ट में कन्वर्ट किया जाता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंक्रिप्शन के द्वारा ब्लैंक टेक्स्ट को ब्लैंक टेक्स्ट में कन्वर्ट किया जाता है। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि इंक्रिप्शन क्या होता है। आपने इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन दो शब्द को सुना होगा, इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन, जो कि दोनों ही डेटा को सिक्योरिटी के साथ ट्रांसफर करने के लिए यूज किए जाते हैं। जब भी हम नेटवर्क में किसी इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं, किसी इंफॉर्मेशन को सेंड करते हैं, रिसीव करते हैं, तो इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन हमारी कम्युनिकेशन को सिक्योर बनाते हैं। इंक्रिप्शन सेंडर साइड पर यूज होता है, सेंडर साइड पर, और डिक्रिप्शन रिसीवर साइड पर यूज होता है। जब हम कोई नॉर्मल टेक्स्ट भेजते हैं, जब हम कोई मैसेज सेंड करते हैं, तो वह नॉर्मल टेक्स्ट के रूप में होता है। इस नॉर्मल टेक्स्ट पर इंक्रिप्शन अप्लाई किया जाता है, इंक्रिप्शन। और इंक्रिप्शन अप्लाई करने के बाद हमारे नॉर्मल टेक्स्ट को साइपर टेक्स्ट में बदल दिया जाता है। साइपर टेक्स्ट मतलब एक सीक्रेट कोड, जिसको आसानी से समझा नहीं जा सकता है, आसानी से पढ़ा नहीं जा सकता है। मतलब इंक्रिप्शन जो है वह नॉर्मल टेक्स्ट को साइपर टेक्स्ट में बदल देता है। जब भी हम किसी सोशल मीडिया पर, किसी ऐप पर कोई मैसेज सेंड करते हैं, तो हम नॉर्मल टेक्स्ट टाइप करते हैं, लेकिन इंक्रिप्शन हमारे नॉर्मल टेक्स्ट को साइपर टेक्स्ट में बदल देता है। साइपर टेक्स्ट मतलब एक सीक्रेट कोड, ताकि कम्युनिकेशन होते समय, नेटवर्क में मैसेज को भेजते समय कोई थर्ड यूजर हमारे मैसेज को देख ना सके, पढ़ ना सके, तो नॉर्मल टेक्स्ट को साइपर टेक्स्ट में बदल दिया जाता है। मतलब एक सीक्रेट कोड में बदल दिया जाता है। और जब यह हमारा सीक्रेट कोड रिसीवर के पास पहुंचता है, तो वहां पर डिक्रिप्शन की प्रोसेस अप्लाई की जाती है और डिक्रिप्शन के द्वारा साइपर टेक्स्ट को वापस नॉर्मल टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जो इंक्रिप्शन होता है वह नॉर्मल टेक्स्ट को साइपर टेक्स्ट में बदलता है, जबकि डिक्रिप्शन साइपर टेक्स्ट को नॉर्मल टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है। यह दोनों ही टेक्निक कम्युनिकेशन में यूज की जाती हैं, ताकि हमारा कम्युनिकेशन सिक्योरिटी के साथ हो सके। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नॉर्मल टेक्स्ट को साइपर टेक्स्ट में बदलने के लिए इंक्रिप्शन का यूज किया जाता है, और डिक्रिप्शन का यूज होता है रिसीवर एंड पर, जो कि साइपर टेक्स्ट को नॉर्मल टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन एमएस एक्सेल से लिया गया है। एक्सेल में निम्न फॉर्मूला इक्वल 2 इस सिंबल को कैरेट या कैप कहा जाता है। यदि हम एक्सेल में यह फॉर्मूला
टाइप करके एंटर की को प्रेस करेंगे तो हमें क्या आउटपुट प्राप्त होगा। यदि हम एक्सेल में इस फॉर्मूले को टाइप करते हैं तो हमें क्या आउटपुट प्राप्त होगा। यह जो सिंबल है यह सिंबल कहलाता है कैरेट या कैप। इसका मतलब होगा जो फर्स्ट नंबर है 2 उसके ऊपर 3 की पावर है। कैरेट या कैप का यूज पावर को कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है। मतलब इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं 2 के ऊपर 3 की पावर, और जब 2 के ऊपर 3 की पावर होगी तो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 2 दूनी 4 4 दूनी 8। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा 8। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। यह जो सिंबल है इसे कैरेट या कैप कहा जाता है जो कि पावर को कैलकुलेट करता है। और यहाँ पर पहला नंबर था 2, दूसरा नंबर था 3, मतलब 2 के ऊपर 3 की पावर जब हम लगाएंगे तो हमें आंसर मिलेगा 8। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 8। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक ऑल कैरेक्टर्स को कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट करता है। यह क्वेश्चन चेंज केस ऑप्शन से लिया गया है। चेंज केस आपने एमएस वर्ड में 5 प्रकार के केस पढ़े होंगे, लोअर केस, अपर केस, टाइटल केस, टॉगल केस, सेंटेंस केस, इस प्रकार के 5 केस टोटल होते हैं। तो हमें यहाँ पर बताना है ऐसा कौन सा केस है जो हमारे सभी कैरेक्टर्स को कैपिटल लेटर में बदल देता है। कैपिटल लेटर में बदल देगा मतलब अपर केस। अपर केस एक ऐसा केस होता है जो सिलेक्टेड टेक्स्ट के सभी कैरेक्टर को कैपिटल लेटर में मतलब बड़े अक्षर में बदल देता है। लोअर केस तो सभी अक्षर को छोटे अक्षर में बदलेगा। सेंटेंस केस में हमारे सेंटेंस का पहला अक्षर बड़ा होगा, बाकी सभी अक्षर छोटे होते हैं। और टॉगल केस कैपिटल लेटर को स्मॉल में बदल देता है और स्मॉल लेटर को कैपिटल में बदल देता है। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अपर केस। अपर केस ऑल कैरेक्टर्स को कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर देता है। यह चेंज केस का ऑप्शन है, चेंज केस का क्वेश्चन है। और चेंज केस की शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस F3। आपको यहाँ पर चेंज केस ऑप्शन की शॉर्टकट की भी याद रखनी है जो कि होती है शिफ्ट प्लस F3। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से लिया गया है। लाइनेक्स में किसी फाइल को डिलीट करने के लिए ब्लैंक कमांड का उपयोग किया जाता है। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में यदि हम किसी फाइल को डिलीट करना चाहते हैं तो हम दी गई कमांड में से कौन सी कमांड को यूज कर सकते हैं, RM कमांड, FM कमांड, AM कमांड या रन कमांड। लाइनेक्स में यदि हमने कोई फाइल बनाई है और हम उसे डिलीट करना चाहते हैं तो उसके लिए RM कमांड का यूज किया जाता है। RM का फुल फॉर्म होता है रिमूव। यदि हमें किसी फाइल को रिमूव करना है तो हम RM कमांड का यूज कर सकते हैं। तो लाइनेक्स में यदि हमने कोई फाइल बनाई है, उस फाइल को हम डिलीट करना चाहते हैं तो हम RM कमांड का यूज कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए RM। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन URL का फुल फॉर्म होता है। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, कई बार CPCT में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है URL का फुल फॉर्म क्या होता है। URL किसी वेबसाइट का एड्रेस होता है, किसी वेबसाइट का पता होता है। जब भी हम किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो हमें उस वेबसाइट का URL टाइप करना होता है और URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो URL है उसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL किसी वेबसाइट का एक यूनिक एड्रेस होता है जिसके द्वारा उस वेबसाइट को इंटरनेट पर ओपन किया जाता है और URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन एक फॉन्ट फाइल एक्सटेंशन है। जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में फॉन्ट होते हैं, एरियल फॉन्ट, टाइम्स न्यू रोमन, कृतिदेव, कुंडली, जो भी फॉन्ट हमारे कंप्यूटर सिस्टम पर इंस्टॉल किए जाते हैं उन सभी फॉन्ट का भी अपना एक एक्सटेंशन होता है। जिस प्रकार से डॉक्यूमेंट फाइल का एक्सटेंशन होता है, स्प्रेडशीट फाइल का एक्सटेंशन होता है, प्रेजेंटेशन फाइल का एक्सटेंशन होता है, इमेज का एक्सटेंशन होता है, इसी प्रकार से जो फॉन्ट हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल होते हैं उनका भी अपना एक फॉन्ट होता है। फॉन्ट के लिए मल्टीपल टाइप के फाइल फॉर्मेट यूज किए जाते हैं, मल्टीपल टाइप के एक्सटेंशन यूज किए जाते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर दिए गए ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है जो कि फॉन्ट फाइल का एक्सटेंशन होता है।
जो भी फॉन्ट फाइल होती हैं उनका एक्सटेंशन होता है .fnt .fnt। इसके अलावा भी कई फाइल फॉर्मेट हैं जो फॉन्ट के लिए यूज किए जाते हैं, लेकिन दिए गए इन 4 ऑप्शन में से जो .fnt है वह एक फॉन्ट का एक्सटेंशन होता है। यदि हमें किसी फॉन्ट को डाउनलोड करना है तो हम उसके साथ .fnt को भी यूज कर सकते हैं। यह एक फॉन्ट फाइल एक्सटेंशन होता है। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर नेटवर्क से लिया गया है। वह कंप्यूटर नेटवर्क जो स्मॉल एरिया फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग में नेटवर्किंग के लिए उपयोग किया जाता है। स्मॉल साइज का नेटवर्क या छोटे साइज का नेटवर्क जो एक फिक्स एरिया में, एक बिल्डिंग में, एक ऑफिस में नेटवर्किंग करने के लिए यूज किया जाता है, वह कौन सा हो सकता है? लैन नेटवर्क, मैन नेटवर्क, वैन नेटवर्क या सैन नेटवर्क? तो जो छोटी साइज का नेटवर्क होता है, स्मॉल साइज का नेटवर्क होता है, एक बिल्डिंग में नेटवर्किंग करने के लिए यूज किया जाता है, वह होता है लैन। लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क स्मॉल साइज का नेटवर्क होता है जो कि एक बिल्डिंग में नेटवर्किंग करने के लिए यूज किया जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको सभी नेटवर्क के फुल फॉर्म भी याद करने हैं। जो लैन है इसका फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क जो कि स्मॉल साइज का नेटवर्क होता है। दूसरा है मैन, मैन का फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो कि एक सिटी से दूसरी सिटी में या एक कंप्लीट सिटी में नेटवर्किंग करने के लिए यूज किया जाता है। तीसरा नेटवर्क है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क जो कि पूरी दुनिया में इंटरनेट के रूप में यूज किया जा रहा है। वैन, वाइड एरिया नेटवर्क जो कि बहुत बड़ा नेटवर्क होता है, इसकी कोई फिक्स रेंज नहीं होती है। वैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। और सैन का फुल फॉर्म होता है स्टोरेज एरिया नेटवर्क। स्टोरेज एरिया नेटवर्क, जब हम नेटवर्क में डेटा को स्टोर करते हैं तो उसके लिए सैन नेटवर्क यूज किया जाता है, स्टोरेज एरिया नेटवर्क। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन एमएस वर्ड से लिया गया है। ड्रॉप कैप ऑप्शन एमएस वर्ड के किस टैब में प्राप्त होता है? ड्रॉप कैप ऑप्शन एमएस वर्ड के किस टैब में प्राप्त होता है? पहले हमें यह समझना होगा कि ड्रॉप कैप क्या होता है। आपने न्यूज़पेपर में, बुक्स में, मैगजीन में देखा होगा, जब कोई पैराग्राफ स्टार्ट होता है तो उस पैराग्राफ का फर्स्ट लेटर अलग साइज पर, अलग स्टाइल के साथ बड़ा दिखाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर W को 2-3 लाइन में लिखा है और उसके बाद अपना नॉर्मल टेक्स्ट लिखा है। तो यहाँ पर जो W वर्ड है यह अलग से 2-3 लाइन में बड़ी साइज पर शो किया जा रहा है। इस टाइप का टेक्स्ट शो करने के लिए ड्रॉप कैप ऑप्शन का यूज किया जाता है। किसी वर्ड को या किसी कैरेक्टर को हम मल्टीपल लाइन पर ड्रॉप करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके लिए ड्रॉप कैप ऑप्शन का यूज किया जाता है और यह एमएस वर्ड के इंसर्ट टैब में प्राप्त होता है। इंसर्ट टैब में ड्रॉप कैप को इंसर्ट किया जाता है, इसलिए यह इंसर्ट टैब में प्राप्त होता है। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंसर्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक व्यू एमएस एक्सेल का डिफॉल्ट व्यू होता है। एमएस एक्सेल में जो हम वर्कशीट बनाते हैं, वर्कशीट को अलग अलग स्टाइल में शो करने के लिए वर्कशीट के मल्टीपल व्यू यूज किए जाते हैं। जो हम एमएस एक्सेल में वर्कशीट बनाते हैं उस वर्कशीट को अलग अलग तरीके से शो करने के लिए व्यू यूज किए जाते हैं, जिन्हें कहा जाता है वर्कशीट का व्यू। हमें यहाँ पर बताना है कि जब हम एक्सेल को ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट मतलब अपने आप कौन सा व्यू होता है, वर्क व्यू, ऑटो व्यू, नॉर्मल व्यू या रोमन व्यू। तो जब हम एमएस एक्सेल को ओपन करते हैं वहां पर हमें वर्कशीट का बाय डिफॉल्ट जो व्यू दिया जाता है वह होता है नॉर्मल व्यू। नॉर्मल व्यू, वर्कशीट का जो बाय डिफॉल्ट व्यू होता है वह होता है नॉर्मल व्यू। मतलब एमएस एक्सेल का जो डिफॉल्ट व्यू है वह होता है नॉर्मल व्यू। देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर नेटवर्क से लिया गया है। आईपी का फुल फॉर्म होता है, आईपी का फुल फॉर्म होता है, आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। यहां पर आपको इस क्वेश्चन का आंसर तो मिल गया इंटरनेट प्रोटोकॉल, लेकिन इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको 2-3 क्वेश्चन और तैयार करने हैं। जो आईपी है इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल और आईपी के अभी तक 2 वर्जन आ चुके हैं, आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6।
जो इंटरनेट प्रोटोकॉल है इसके अभी तक करंट टाइम तक 2 वर्जन आ चुके हैं, आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6। और जो आईपी वर्जन 4 है इसमें आईपी एड्रेस की जो साइज होती है वह होती है 32 बिट। आईपी एड्रेस वर्जन 4 में आईपी एड्रेस की साइज होती है 32 बिट मतलब 32 बिट, और आईपी वर्जन 6 में आईपी एड्रेस की जो साइज होती है वह होती है 128 बिट मतलब 128 बिट। इस क्वेश्चन के साथ आपने 3 क्वेश्चन तैयार करे। आईपी का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल मतलब आईपी के 2 वर्जन आ चुके हैं, आईपी वर्जन 4, आईपी वर्जन 6। जो आईपी वर्जन 4 है इसमें आईपी एड्रेस की साइज होती है 32 बिट और आईपी वर्जन 6 में आईपी एड्रेस की साइज होती है 128 बिट। आपको यहाँ पर 3 क्वेश्चन तैयार करने मिले, तीनों ही क्वेश्चन इंपोर्टेंट हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंटरनेट प्रोटोकॉल। देखते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। नोटपैड सॉफ्टवेयर की फाइल का एक्सटेंशन होता है। जो नोटपैड है वह एक टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर है, टेक्स्ट एडिटर, जिसमें हम नॉर्मल टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं। और जब हम नोटपैड में कोई फाइल बनाते हैं, उसे सेव करते हैं, तो उसका एक एक्सटेंशन भी ऐड हो जाता है जो कि होता है .txt। .txt मतलब टेक्स्ट ओनली। जो नोटपैड सॉफ्टवेयर है उसकी फाइल का एक्सटेंशन होता है .txt। .txt का मतलब होता है टेक्स्ट ओनली। जो नोटपैड है उसमें केवल हम टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं, ग्राफिक्स को, कलर को यूज नहीं कर सकते हैं। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, .txt। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से क्या कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? निम्न में से क्या कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? कंप्यूटर हार्डवेयर कुछ फिजिकल डिवाइस होती हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, यूज करते हैं। कंप्यूटर से रिलेटेड जो हार्डवेयर डिवाइस होती हैं उनको हम फिजिकली टच कर सकते हैं। यहाँ पर हमसे पूछा गया है निम्न में से क्या कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम, सीपीयू, कीबोर्ड और हार्ड डिस्क। सीपीयू मतलब प्रोसेसर जो कि एक हार्डवेयर डिवाइस होती है, कीबोर्ड एक हार्डवेयर डिवाइस होती है, हार्ड डिस्क भी एक हार्डवेयर डिवाइस है। लेकिन जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वह एक सॉफ्टवेयर होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर डिवाइस नहीं है, सॉफ्टवेयर होता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर नहीं होता है, यह एक सॉफ्टवेयर होता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर सिस्टम पर वर्क करने के लिए पहले हमें ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना होता है, उसके बाद हम अपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आज की वीडियो में हमने सीपीसीटी एग्जाम के लिए 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझा है। आप सभी क्वेश्चंस को पढ़ें, समझें। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।